हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के अहदेदारान अफजाल महमूद, अली महमद, मौलाना मोहम्मद नू, असद अली अंसारी, शेख सिराज पाशा ने नसाब से टीपू सुल्तान शहीद का सबक निकाले जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन कायदीन ने कहा कि अगर रियासत की बीजेपी हुकूमत नसाब को ज़ाफ़रानी करने के इक़दामात को वापस नहीं लेती है तो इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। अब एक जो फैसला जो तालीम नसाब में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो असबास है उसको हटाने का ये फ़ैसला बड़ा बदबख्ताना और मजम्मत करने वाला फ़ैसला उन्होंने किया है। एक ऐसा मर्द मुजाहिद और ऐसा पहला मर्द मुजाहिद जो आहानी दीवार बनकर फिरंगियों के सामने अपनी मौत तक, अपनी शहादत तक डटा रहा। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जिसकी जो फिरंगियों की औरतें अपने बच्चों को ये कहकर जो ना डराया करती थी कि बेटा सो जा वरना टीपू आ जाएगा। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जिसने पूरी दुनिया में पहली बार मिसाइल का जो बुनियाद रखी, जिसका नाम तगरक रखा। आज सारी दुनिया इसी जो है ना मिसाइल की टेक्नोलॉजी से सैरयाब हो रही है। सिर्फ जंगी हथियार साजो सामान पे भी इन्होंने तरक्की नहीं की, सिर्फ अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके दांत खट्टे ही नहीं किए, इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर में कैनाल के सिस्टम की बुनियाद डाली, जिससे जो है ना बहुत बड़े जो ना वसी पैमाने पर जो है ना खेती बाड़ी को जो ना सहूलतें मिली। और इंडस्ट्रियल में जो ना जो रेशम की बुनियाद, इन्होंने रेशम की जो ना कपड़े की ईजाद का सेहरा इन्हीं के सर आता है। बहुत से ऐसे तारीख़ी कारनामे हैं जिसकी बुनियाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने रखी है। और उसके साथ साथ इस वतन के लिए सारी उम्र, सारी ज़िंदगी इस सरज़मीन के हिफाजत के लिए, इस सरज़मीन को फिरंगियों से हटाने के लिए, दूर रखने के लिए उन्होंने लड़ी है। इसी के साथ साथ इससे इनकी और बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि इन्होंने इस सरज़मीन के लिए अपने मासूम बच्चों को तक जो है ना गिरवी रखना पड़ा। एक ऐसा मर्द मुजाहिद पूरे भारत में इसके जैसी जो ना कुर्बानी की, बलिदान की मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज एक ख़ास विचारधारा, एक ख़ास नज़रिया इससे चिढ़ता है। वो क्यों चिढ़ता है हम सब लोग जानते हैं। और एक ख़ास जो तबका है, मखसूस तबका है, पूरा हम सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मखसूस तबका है जो सिर्फ लफ्ज़ मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी अपना जो है ना जो मनसूबा इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसी इम्प्लीमेंट के तहत जो उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तालीम नसाब से हटाने की जो ना घिनौनी कोशिश की है, जिसे काबिल मज़म्मत है। हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं। एक पॉलिसी के तहत उनकी जो है जयंती मनाई जा रही थी, वो बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त की हुकूमत के लिए। उसको खारिज करते हुए अब ये मामला किया गया है कि 7th ग्रेड में वहां से एजुकेशन में, हिस्ट्री में से ही उनका जो है नाम हटा दिया गया है। ये आरएसएस की इन्वेडर पॉलिसी है। मुसलमानों को इन्वेडर बताया जाए और मुसलमानों के ताल्लुक से मजीद नफरत पैदा की जाए दूसरे कौमों में, और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए हिस्ट्री से ही उनकी बहुत जबरदस्त कोशिशों के बाद आज ये हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आरएसएस के तकरीबन 90% जो एजेंडा था उसको शामिल किया गया है। और स्टेट में भी आरएसएस की ही बातों को मानकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो हिस्ट्री में लेसन था उसको हटाया गया है। कर्नाटक के वजीर आला येडियुरप्पा के तरफ से जो जीओस आए हैं, उन तीनों के वो तीनों जीओस की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हमारी तमाम जमातें उसकी मजम्मत करती हैं और उसके खिलाफ एहतजाज भी करती हैं। सबसे पहले सुरेश कुमार जो वजीर तालीम हैं, उन्होंने सीएटी के एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन किया। उस एग्ज़ाम में बकरीद के दिन ही एक पर्चा रखा गया है।
जिसकी मुस्लिम लीग पुरजोर मजम्मत करती है। और नंबर 2, कुछ दिन पहले सुरेश कुमार ने टीवी के जरिए कड़ा तालीम को पढ़ाने के लिए एक ऑर्डर पास किया, जिसमें दूर दूर तक उर्दू का जिक्र नहीं है। तो बीजेपी हुकूमत मुकम्मल आरएसएस के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़बान है। अगर वाकई उनमें अगर दिलचस्पी होती इस हुकूमत में, तो उर्दू मदारिस के तलबा को भी टीवी से तालीम देने का इजाज़त मिलनी चाहिए। हम अपने अपने तौर पर, छोटे ही सही लेकिन अपने अपने तौर पर इसको बहाल करने की हम भरपूर कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे। और आने वाले इलेक्शंस में हम बता देंगे कि हमारे बोले सेकुलर हिंदुस्तान को, जैसा कि अभी है ना, और एक है ना बात आम आ रही है कि सोशलिस्ट किरदार और सेकुलर किरदार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे रिपब्लिक का जो है, उसको भी मस्त करके उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम उसको भी है ना बचाने के लिए और उसको बहाल करने के लिए आने वाले इलेक्शन में उन है ना वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, उनको हम सबक सिखाएंगे।